दोस्तों, अगर आप भी एजुकेशनल वीडियो बनाते हैं, चाहे वो बच्चों के लिए हो या बड़े के लिए हो, तो आज मैं जिस एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाला हूं, उस एप्लीकेशन से आप आसानी से बना सकते हैं। ये वीडियो आपकी काफ़ी मदद करने वाली है आपके एजुकेशनल वीडियो बनाने में। तो बने रहिए वीडियो में और देखिए और सीखिए बिल्कुल ही आसान भाषा में। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर चले जाना है। वहाँ पर आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा बेनी में व्हाइट बोर्ड एनिमेशन। आप वहाँ पे टाइप करेंगे तो आपके सामने डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। जब इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे नीचे एक प्लस का आइकन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देना है। एक कुछ भी नाम रख लेना है। इसमें नाम रखने के बाद फिर क्रिएट मूवी पे क्लिक करेंगे। उससे पहले आप चाहें तो आप अपने वीडियो के अनुसार इसमें कई सारे ऑप्शन मिलते हैं कि आप वीडियो किस टाइप के बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे अलग अलग ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। यूट्यूब 1080p, यूट्यूब 720p, इंस्टाग्राम 16:9, टिकटॉक अलग अलग हैं। तो आप जिस टाइप का बनाना चाहें आप आसानी से बना सकते हैं। उसके बाद आपको क्रिएट मूवी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। सबसे पहले जो इसके अंदर ये आपको वाटरमार्क दिख रहा है, अगर आप इसको फ्री में हटाना चाहते हैं तो उस पर आप ऐसे टैप करेंगे। आपके सामने एक ऐड शो होगा। आप इसको अगर परमानेंट हटाना चाहते हैं तो 49 रुपीज़ लगता है, और इसको अगर आप प्रो वर्जन में यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए 149 का चार्ज है। और आप अगर इसको फ्री में ही हटाना चाहते हैं तो केवल आपको एक ऐड वॉच करना है और वाटरमार्क रिमूव हो जाता है इजीली। आइए देख लेते हैं कैसे। उसके लिए आपको वॉच रिवॉर्ड ऐड पे क्लिक कर देना है। आपके सामने एक ऐड शो होगा। ऐड ख़त्म होने के बाद आप कोने में जो क्रॉस का आइकन बना हुआ आ रहा है उसको कट कर देंगे। वाटरमार्क वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो ऐड समाप्त हो चुका है। यहाँ से कट करके और इसको हटा लेते हैं। देख सकते हैं वाटरमार्क पूरी तरह से रिमूव हो चुका है। अब इसको फुल स्क्रीन में कर लेते हैं ऐसे, दोनों उंगली से सिलेक्ट करके। उसके बाद से आपके इसके अंदर आपको काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे। आप उसका कैसे यूज़ करेंगे उसको मैं आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप करके समझा देता हूँ। सबसे पहले इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा स्टिकर। स्टिकर के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन दिखेगा ऐड इमेज का। ऐड इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल में जो भी आपने डाउनलोड करके रखा होगा इमेजेस, वो यहाँ से आप आसानी से उसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो बैक कर लेते हैं। उसके बाद इसमें आपको ऐड एसवीजी का ऑप्शन है। यहाँ से भी आप फ़ोटो वगैरह इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन का ऑप्शन है। आपने कोई एनिमेशन वीडियो वगैरह अगर इसके अंदर सेव करके रखी है तो उसको भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जीफी का ऑप्शन है। जीफी में आपको काफ़ी सारे जीफी जैसे आपने फेसबुक वगैरह में देखा होगा इस तरह के, उसको भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद ऊपर की तरफ आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें हमने पहले ऑप्शन में देखा कि आप क्या क्या कर सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है रिसेंट का, यानी कि रिसेंट में हमने जो भी इसके अंदर यूज़ किया होगा वो आपको दिखेगा। उसके बाद इसमें शेप्स का ऑप्शन है। अलग अलग शेप आपको मिल जाते हैं जो कि आप अपने वीडियो के अंदर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई ट्यूटोरियल बना रहे हो बच्चों के लिए या कोई भी एजुकेशनल वीडियो बना रहे हो, उसको आप इनमें से आप सेलेक्ट करके उसके लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। अब इसको अगर मेरे को ड्रॉ करना है तो उसके लिए मैंने पहले इसको ओके करना होगा। उसके बाद इसको सेलेक्ट करके फिर से चलते हैं हम स्टिकर वाले ऑप्शन पे, देख लेते हैं और इसके अंदर क्या क्या है। तो शेप्स के अलावा इसके अंदर आप देख सकते हैं बिज़नेस के लिए काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे इसको यहाँ पे इंसर्ट कर लिया, आप इसको अपने अनुसार जहाँ भी एडजस्ट करना हो वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। इसको जहाँ भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। आप इसके ड्यूरेशन को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो कि बीच में आपको ड्यूरेशन का ऑप्शन दिख रहा है वहाँ से, या आप इसको साइज़ को भी ऐसे छोटा या बड़ा करके एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार, जैसी भी आपको ज़रूरत हो।
इसके अलावा आपको स्टिकर के ऑप्शन में बिजनेस के अलावा इसमें एजुकेशन वाला ऑप्शन है। एजुकेशन से रिलेटेड जो कोई अगर स्टिकर आपको चाहिए वो भी यहाँ से मिल जाता है। इसके अलावा कुछ एनिमेटेड स्टिकर वगैरह भी इसमें मिलते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए। देख सकते हैं कुछ इस तरह का। उसके अलावा इसमें एजुकेशन के बाद इसमें एनिमेशन हो गया, एनिमेशन के बाद कम्युनिटी हेल्पर्स इस तरह के। उसके बाद बायोलॉजी हो गया, बायोलॉजी में भी काफ़ी सारे स्टिकर्स वगैरह हैं, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये पीपल वाले में है, देख सकते हैं कुछ इस तरह का। उसके बाद इसमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। इसमें फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, फर्नीचर वगैरह है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, हर तरह के स्टिकर्स हैं। इनको आप अपने प्रोजेक्ट में इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो सेकंड ऑप्शन है टेक्स्ट का, आप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आप कुछ भी इसमें टाइप करना चाहते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं इसमें टाइप करता हूँ एजुकेशनल वीडियो ट्यूटोरियल, आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइप हो चुका है। इसको थोड़ा नीचे की तरफ एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस तरह से। आप इसके साइज़ को भी कम या ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इस साइज़ का ऑप्शन आपको दिख रहा है, आप चाहें तो इसको 200 पे करेंगे तो ये डबल हो जाएगा। देख सकते हैं कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया ये। हम चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं। इसको 100 ही रहने देते हैं अभी, कुछ इस तरह से। उसके बाद इसके अंदर आप अगर कोई पैराग्राफ वगैरह लिखना चाहते हैं तो जो इसमें ऑप्शन आपको सेकंड वाला ये दिख रहा है, इसको आप क्लिक करेंगे तो ये 1 बाय 1 एक के नीचे एक लिखा हुआ आपको दिखेगा। आप इसके फ़ॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का ऑप्शन है, इसमें अलग अलग फ़ॉन्ट है, इनमें से आप और कोई भी फ़ॉन्ट आप लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। उसके अलावा इसका आप कलर चेंज करना चाहें आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये आपको हाथ से लिखता हुआ दिखे तो उसके लिए आपको पहले यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद इसमें जो हैंड का ऑप्शन है इसको आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन दिख जाएंगे हैंड वाला। इसमें आपको जो भी अच्छा लगे आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से। इस वीडियो के अंदर ये अप्लाई हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर बैकग्राउंड का ऑप्शन है, आप चाहें तो बैकग्राउंड का कलर भी यहाँ से इजीली चेंज कर सकते हैं, या आप इसको कस्टम करके भी कलर अपने ही अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें तो अपने मोबाइल के अंदर आपने कुछ डाउनलोड करके रखा है इमेजेस वगैरह, उसको भी इसके अंदर सेलेक्ट इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए इसको एक बार प्ले करके देख लेते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छे से ड्रॉ हो रहा है ये 1 बाय 1 जो भी चीज़ें इसमें हमने डाली है। देख सकते हैं पेंसिल के द्वारा किस टाइप से ये ड्रॉ हो रहा है। जो भी इसके अंदर ड्रॉ हो रहा है, आप अगर इसके स्पीड को कम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसके लिए उसको आप ऐसा सेलेक्ट करेंगे और जो इसका ड्यूरेशन है इसको आप अगर बढ़ा देते हैं तो इसका स्पीड जो है स्लो हो जाएगा कुछ इस तरह से। अब आप इसको प्ले करके देखेंगे, देखिए स्पीड इसका पहले से कम हो चुका है। जैसे ये जो टेक्स्ट हमने ऐड किया है इसका ड्यूरेशन काफ़ी कम है, इसको अगर हम यहाँ से बढ़ा देते हैं इसको 3 मिनट, इसको तो अगर 3 पॉइंट कुछ कर देते हैं, इसको प्ले करके देखते हैं तो आप देखेंगे कि इसकी स्पीड भी आपको कम दिखेंगी। देख सकते हैं पहले से स्पीड थोड़ी कम हो गई है। आप
इससे भी कम अगर स्पीड करना चाहें वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इसके अंदर कुछ और भी चीज़ें ऐड करनी है तो आप ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐड एंड आउट एनिमेशन दिखेगा। ये जो भी इसके अंदर हमने टेक्स्ट ऐड किया है वो आपको किस तरह से आता या जाता हुआ दिखे। इसके अंदर जो भी एनिमेशन हमने ऐड किया है वो एनिमेशन किस तरह से आउट होगा, यानी इस वीडियो क्लिप से किस तरह से बाहर जाएगा, वो आप यहाँ से सेलेक्ट करके चेंज कर सकते हैं अपने चॉइस के अनुसार। इसके अलावा इसके अंदर और भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। यहाँ से आप बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं, इमेजेस भी चेंज कर सकते हैं, रिकॉर्डर एलिमेंट का ऑप्शन है, ऐड ऑडियो का ऑप्शन है, कॉपी पेज का ऑप्शन है, प्ले का ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आप इसके अंदर और भी क्लिप ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल आप ये प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो नया पेज इसके अंदर इंसर्ट हो जाएगा। इसके अंदर भी आप जो चीज़ें ऐड करना चाहें कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप इसके अंदर म्यूजिक ऐड करना चाहते हैं तो ये म्यूजिक का ऑप्शन आपको दिख रहा है। आप चाहें तो कोई पहले से आपने म्यूजिक कोई डाउनलोड करके रखी है तो उसको यहाँ से म्यूजिक ट्रैक पे क्लिक करके और इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, या आप इसमें चाहें तो वॉइस ओवर की मदद से वॉइस ओवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और इस वीडियो के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। ये सब कुछ हो जाने के बाद आप इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट करने के लिए आपको दोस्तों प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं अपने फ़ोन में तो उसके लिए आपको जो ये पहला ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ आएगा सेव एज प्रोजेक्ट। अगर आप इसको यस कर देंगे तो ये एज ए प्रोजेक्ट आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा, यानी कि जो एप्लीकेशन है उसके प्रोजेक्ट में सेव हो जाएगा। फिर आपको सिंपल यहाँ से बैक कर लेना है। उसके बाद एक कोने में जो आपको ऑप्शन दिख रहा है वीडियो का, इस पर आप टैप करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे एक नाम रखने का ऑप्शन आएगा। इसमें आप एक नाम टाइप कर देंगे, उसके बाद क्रिएट मूवी पे क्लिक कर देंगे तो ये मूवी जो है क्रिएट हो जाएगी। आप देख सकते हैं लिखा हुआ आ रहा है इसमें रेंडरिंग मूवी। तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा आपके वीडियो के साइज़ के अनुसार। उसके बाद ये मूवी जो है एक्सपोर्ट हो जाएगी। आप चाहें तो इसको यहाँ से शेयर भी कर सकते हैं या प्ले करके भी देख सकते हैं। अगर आपको नहीं करना तो सिंपल एक बैक वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर दीजिए और आप एक स्टेप और बैक आ जाइए। ये आपके डिवाइस के प्रोजेक्ट वाले गैलरी में वीडियो सेव हो जाएगी। उसके बाद इसको अपने डिवाइस में यानी अपने फ़ोन में सेव करने के लिए आपको जो साइड में आपको एक रील का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप टैप करेंगे तो आपने जो भी प्रोजेक्ट तैयार किया है वो आपको इसमें दिख जाएगा। फिर आपको ये 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और सेव टू गैलरी पे क्लिक कर देना है। ये आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। आप इसको जाके इजीली चेक कर सकते हैं। देख सकते हैं ये प्रोजेक्ट हमने बनाया था। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियो अपने चैनल पे हम हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।